आज हम लोग सबसे पहले मैक्रो देख लेते हैं। ठीक है। मैक्रो कैसे काम करता है। देखो यहाँ नीचे भी आपको दिखता है। आप यहाँ पे नोटिस करोगे, यहाँ से भी आप मैक्रो क्रिएट कर सकते हो। और आप चाहो तो व्यू के अंदर यहाँ से लास्ट ऑप्शन आपको मैक्रो मिलता है। व्यू मैक्रो, रिकॉर्ड मैक्रो और यूज रिलेटिव रेफरेंस, तीनों को समझते हैं। व्यू मैक्रो है, अगर कोई मैक्रो पहले से इसके अंदर रिकॉर्ड है तो वो इसके अंदर चलेगा। नया मैक्रो रिकॉर्ड करना है तो आप यहाँ से रिकॉर्ड मैक्रो के अंदर जाएंगे। हालांकि ये आपको डेवलपर टूल के अंदर भी मिल जाएगा। यहाँ पे आप देखेंगे मैक्रो, विजुअल बेसिक, रिकॉर्ड मैक्रो, यूज रिलेटिव रेफरेंस, मैक्रो सिक्योरिटी। तो सबसे पहले हम लोग रिकॉर्ड मैक्रो करेंगे। मैक्रो का नाम देना है आपने। अगर कोई शॉर्टकट देना चाहते हो तो वो भी आप दे सकते हो। जो शॉर्टकट सिस्टम के अंदर नहीं है वो वाला शॉर्टकट एक्सेप्ट करेगा, अदरवाइज एक्सेप्ट नहीं करेगा। सपोज हम लोग इसका नाम मैक्रो वन ही रहने देते हैं। यहाँ पे भी आप नोटिस करोगे तीन चीजें आ रही है। दिस वर्कबुक आ रहा है, न्यू वर्कबुक आ रहा है और पर्सनल मैक्रो वर्कबुक आ रहा है। तो यहाँ से अभी ये वाला जो हमारा वर्कबुक है, हम उसी को लेना चाहते हैं। यहाँ पे अगर मैक्रो से रिलेटेड कोई डिस्क्रिप्शन डालना चाहते हो तो डाल सकते हो कि हम किस पर्पज से इसको यूज कर रहे हैं। ओके करेंगे। अभी आप देखो नीचे जो आइकन आपको दिख रहा था पहले क्रिएट का, वो अभी आपको दिखा रहा है स्टॉप का, कि यहाँ हम लोग क्लिक करेंगे तो ये स्टॉप हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ से क्लिक करके भी मैक्रो स्टार्ट कर सकते थे। अब हम लोग जो भी एक्शन करेंगे, जैसे सपोज मैंने यहाँ पे क्लिक किया, मैंने यहाँ पे टाइप किया वन, टू और थ्री। जो भी एक्शन हम लोग कर रहे हैं, सपोज मैं यहाँ गया, मैंने इसको रेड कर दिया। यहाँ से मैंने इसमें कलर फिल कर दिया और इसके अंदर लाइक मैंने ये वाला कलर फिल कर दिया। ठीक है, तो ये कलर फिल कर दिया। अब यहाँ पे देखो कि तीन चार बार हमने एक्शन किया। और यहाँ से जाके भी स्टॉप कर सकते हैं। और वहीं अगर आप जाते हो व्यू में, तो वहां जहाँ से हमने स्टार्ट किया था वहां पे अब स्टॉप दिख रहा है। तो यहाँ से भी आप इसको स्टॉप कर सकते हो। यानी कि ये रिकॉर्डिंग क्या हुई, वन टू थ्री कलरफुल किया और इसको स्टोर कर लिया। अब अगर हम लोग यहाँ पे जाते हैं और यहाँ से ऑल्ट F8 होता है व्यू मैक्रो के लिए, आप नोटिस करोगे यहाँ पे शॉर्टकट्स जो है वो ऑल्ट F8। तो अगर हम लोग व्यू मैक्रो में जाते हैं और यहाँ से मैक्रो वन रन करते हैं, तो अब देखो यहाँ पे रन हुआ। लेकिन अगर हम लोग सेम सीट में इसको रन करना चाहते हैं, सपोज मैं चाहता हूँ यहाँ पे रन करना, फिर से मैं मैक्रो में जाके, व्यू मैक्रो में जाके उसको रन करूँ, तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ा, आया ही नहीं। क्यों नहीं आया? क्योंकि ये फिक्स रेफरेंस पे है, मतलब फिक्स सीट, फिक्स सॉरी फिक्स सेल लिया है इसने। सेल को क्या कर दिया, फिक्स कर दिया। अब ये कैसे पता चलता है? तो बेसिकली इसकी जो कोड हो रही है, जब आप ऑल्ट F8 करते हैं, सॉरी, यहाँ से डेवलपर टैब में जब आप मैक्रो के अंदर जाओगे, विजुअल बेसिक कोड के अंदर जाओगे, तो आपको यहाँ पे दिखेगा ये। यहाँ पे मॉड्यूल्स होते हैं, इस मॉड्यूल्स के ऊपर जब क्लिक करोगे तो ये हम लोग लेटर ऑन समझेंगे वीवीए में। बट यहाँ पे देखो एक कोड फिक्स कर दिया इन्होंने। क्या फिक्स कर दिया कि R3 के अंदर जाके सेलेक्ट करना है, उसके जो एक्टिव सेल है उसमें वन डालना है, फिर यहाँ पे टू डालना है। तो जितनी चीजें हम करते चले गए उन सब का ये कोड करता चला गया। फिर हमने तीनों का सिलेक्शन किया था, फिर हमने यहाँ से सिलेक्शन कलर किया था। जो भी एक्शन हम लोग करते चले गए वो यहाँ पे उसका कोड ऑटोमेटिकली लिखता चला गया। ठीक है।
तो ये ऑलरेडी कुछ ऑटोमेट है, बट आप इसको मैनुअली भी कर सकते हो, क्योंकि ये ऑटोमेट तो अपने हिसाब से कोड करता है। अब कॉन्सेप्ट ये है कि अगर ये यहाँ काम करेगा, एक ही सीट में हमें दोबारा चाहिए तो नहीं मिलेगा। तो ऐसे सिचुएशन के लिए आप क्या करते हो, रिलेटिव रेफरेंस का यूज कर लेते हो। तो उस केस में क्या होगा, उसमें अगर हम लोग जाते हैं मैक्रो के अंदर, यहाँ से जस्ट मैं इसके ऊपर क्लिक कर रहा हूँ, अभी देखो ये हाईलाइट नहीं हो रहा है, लेकिन जैसे ही मैं क्लिक कर दूंगा तो अब आप नोटिस करोगे ये हाईलाइट हो गया, यहाँ पे सिलेक्शन का वो दिख रहा है। देखो अभी नॉर्मल हमने किया तो ये नॉर्मल हो गया। अभी आपको नहीं दिख रहा होगा, ये टेबल के अंदर ध्यान से देखना, इस आइकन के चारों तरफ आपको सिलेक्शन दिखेगा। अब सिलेक्शन दिख रहा है, एक लाइटर ग्रे कलर का सिलेक्शन दिख रहा है आपको। सर वो तीनों में दिख रहा है, व्यू में, ये देखो नहीं ऊपर नहीं, में। तीनों में नहीं दिखेगा, सिर्फ इसमें दिखेगा। अभी देखो ये लाइटर ग्रे कलर का सिलेक्शन है, अभी इसको मैं नॉर्मल करता हूँ तो नॉर्मल ये ऐसा दिख रहा है। अब देखो इसको चारे, इसके जो चारों साइड से ग्रे कलर का आ रहा था इस आइकन के, सिर्फ लास्ट वाले आइकन के, वो अभी नहीं आ रहा है। लेकिन जैसे ही मैं इसके ऊपर क्लिक कर दूंगा, और अब आप नोटिस करोगे, थोड़ा ध्यान से नोटिस करोगे, तो आपको ग्रे कलर का एक आउटलाइन दिख रहा होगा। लेफ्ट साइड में आउटलाइन। ग्रे, ग्रे शेडेड दिख रहा है ना। हाँ हाँ, लेफ्ट साइड में दिख रहा है, आइकन के लेफ्ट साइड। हाँ लेफ्ट साइड में, यहाँ पे ये जो आइकन है, ये आइकन को चारों तरफ से देखोगे आप, ग्रे साइडेड, जैसे हम सेलेक्ट ठीक। करते हैं ना नॉर्मली, वैसा हो जाता है। अभी देखो नॉर्मल, एकदम नॉर्मल दिख रहा है, इसमें कहीं भी कोई ग्रे कलर नहीं दिख रहा आपको, लेकिन जैसे ही मैंने क्लिक कर दिया, अब आप नोटिस हम्म, करो तो आपको ग्रे कलर दिख रहा है। हम्म, ठीक है। ठीक। तो यहाँ से हम लोगों ने रिलेटिव रेफरेंस यूज कर लिया। अब अगर हम लोग वही मैक्रो रिकॉर्ड कर रहे हैं, इसको बंद कैसे करेंगे? जैसे हमने मैक्रो लगा लिया, इसको स्टॉप कैसे करेंगे? स्टॉप करने के लिए एक एक बटन यहाँ पे दिया हुआ है, लेफ्ट डाउन कॉर्नर पे देखो, तो आपको वहां पे दिख रहा होगा जहाँ पे मैंने कर्सर रखा हुआ है। अब ये दिखा रहा है, ये मैक्रो इज करेंटली रिकॉर्डिंग, क्लिक टू स्टॉप रिकॉर्डिंग। कहाँ पे दिख रहा दिख रहा है आप लोगों को, डाउन डाउन में लेफ्ट डाउन कॉर्नर पे। है? अच्छा, ये मैक्रो इसका एंट्री पर, हाँ। ठीक है। स्टॉप। तो इसका मतलब है कि इससे हम स्टॉप कर सकते हैं। दूसरा है कि यहीं से भी जाके स्टॉप कर सकते हैं, इस मैक्रो में अगर व्यू में यहाँ पे देखोगे तो आप यहाँ पे भी स्टॉप रिकॉर्डिंग आ रहा है। अच्छा बट ये ठीक। अभी रिकॉर्डिंग चल रहा है, अभी शुरू हुआ है। तो मैं इसको उसी तरह से रिकॉर्ड करता हूँ, ये एक्शन भी रिकॉर्ड करेगा, टेक्स्ट भी रिकॉर्ड करेगा, फॉर्मेटिंग भी रिकॉर्ड करेगा। सपोज हम लोग यहाँ पे एक दो तीन किए, हम्म, यहाँ पे सपोज मैंने कोई कलर ले लिया, हम्म, कोई सेम वर्क हम लोग कर लेते हैं, इस पे मैंने यहाँ कर दिया। तो इसकी कोडिंग होती चली जाती है, बाद में हम लोग लेटर ऑन कोडिंग भी समझेंगे, बट अभी सिंपल समझते हैं। अभी ये तीनों कलर कर दिया मैंने यहाँ पे, और इसको भी अभी क्या कर दिया, स्टॉप कर दिया। इवन ये भी याद रखता है कि लास्ट में हमने जाके इससे क्या किया था, दो सेल दूर इस पे क्लिक किया था। तो जब भी हम लोग मैक्रो जहाँ पे भी क्लिक करेंगे, वो देखोगे कर्सर आप दो सेल लास्ट में जाके सिलेक्ट हो जाए। अब अगर हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं, पहले ये नहीं हो रहा था, लेकिन अब जब आप यूज करोगे व्यू मैक्रो में जाके, या फिर आप ऑल्ट F8 प्रेस कर सकते हैं व्यू मैक्रो के लिए, दिखेगा आपको व्यू मैक्रो के अंदर ही। और यहाँ से मैक्रो 2 रन किया हमने, तो देखो मैंने कहा था ना कि दूसरा सेल छोड़ के जहाँ पे हमने क्लिक किया था, लास्ट में क्लिक भी वहीं पे चला गया। और यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे भी कलरफुल आ गया, जबकि अगर मैं ये वाला मैक्रो रन करता हूँ तो ये यहाँ नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि आप देखोगे कोड के अंदर भी जाके, तो इसमें रिलेटिव रेफरेंस का कोड लिया है उसने। तो उसके लिए क्लिक करना ये पड़ेगा। हमारा पहला मैक्रो जो चला था उसका कोड। हाँ जी। उसके लिए हम प्राइमरी, मतलब प्रायर क्लिक करेंगे रेफरेंस में, रेफरेंस मैक्रो पे। हाँ मतलब वो डिपेंड करता है, अगर मुझे हर सीट पे चाहिए, एक ही पोजीशन पे चाहिए, फिक्स पोजीशन पे चाहिए, हम्म, तो हम नहीं करेंगे ऐसा। बट अगर हमें चाहिए वहां पे, व्यू में जाके, मैक्रो में जाके, अगर रेफरेंस में करेंगे तो इस सेम सीट में आ जाएगा, चाहे हम कुछ भी लिखें। हाँ ये सेम सीट में दोबारा हम लोग उसको रन कर सकते हैं, कहीं भी चाहे वहां पे रन कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये रिलेटिव रेफरेंस पे पड़ जाता है। यहाँ पे देखो आप, हम्म, यहाँ पे देखो तो ये R3 सिलेक्ट दिखा रहा है, यहाँ पे क्या दिखा रहा है, रेंज R3 सिलेक्ट। तो ये R3 के अंदर ही जाके वैल्यू डाल रहा है, जबकि आप दूसरे मैक्रो में नोटिस करो, तो दूसरे हम्म, मैक्रो में क्या कह रहा है, एक्टिव सेल डॉट फॉर्मूला R1C1। तो ये एक्टिव सेल को टारगेट कर रहा है, और एक्टिव सेल वही होगा, हम कहीं पे क्लिक करेंगे वो हमारा एक्टिव सेल हो जाता है, तो उसके हिसाब से ये टारगेट कर रहा है। और इसमें किसके हिसाब से टारगेट कर रहा है, फिक्स सेल को टारगेट कर रहा है। यहाँ पे आप देखोगे, अगर इसकी बात करें तो ये फिक्स सेल को टारगेट कर रहा है।
जो पहले वाला मैक्रो है वो क्या कर रहा है, फिक्स सेल को टारगेट कर रहा है। यहाँ पे आप नोटिस करो इसके कोड को, थोड़ा बहुत तो समझ में आएगा ही आएगा, क्योंकि यहाँ पे देखो क्लियर तरीके से लिखा हुआ है, सेल नंबर लिखा हुआ है। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे देखोगे क्लियर तरीके से सेल नंबर लिखा हुआ है, जबकि यहाँ पे सेल नंबर नहीं लिखा हुआ है। यहाँ पे जो भी एक्टिव सेल है, एक्टिव सेल की बातें हो रही है कि एक्टिव सेल के अंदर जाके फॉर्मूला R1 C1 लगाना है, पहला रो पहला कॉलम के अंदर जाके वन वैल्यू डाल देनी है, तो वो उसको वन वैल्यू डाल रहा है। बट यहाँ पे ऊपर में जब आप नोटिस करोगे तो यहाँ पे ये फिक्स कर रहा है वैल्यू को, E3 फिक्स कर रहा है, E4 फिक्स कर रहा है, तो इसलिए ये सेल नंबर फिक्स हो रहे हैं और वहां पे सेल नंबर फिक्स नहीं हो रहा है। ठीक है, बल्कि इतना ही नहीं, आप चाहो तो इसको एज ए नेविगेशन भी दिखा सकते हो। जैसे सपोज करो कि मैंने यहाँ से बटन बना लिया, और बटन बना के इसका नाम दे दिया हमने गो टू सीट 1। इसको सेंटर में लाने के लिए हम लोग इसको यूज कर सकते हैं। ये हमने ये वाला बटन बना लिया, और दूसरा मैंने कर लिया, अब दो मैक्रो और बना रहे हैं। एक यहाँ से स्टार्ट किया मैक्रो, ओके किया, एक एक्शन किया हमने कि सीट 1 पे चले गए, तो ये मैक्रो बन गया। सर मैक्रो के लिए डायरेक्ट कौन सा की यूज की, अभी मैक्रो आ गई क्रिएट करने के लिए तो नहीं है कोई की, कि बट अभी जो देखने, यहाँ नीचे है ये आइकन है, टास्क बार में आप देखोगे जहाँ पे आपका सेल्स वगैरह दिखाता है, वहां पे देखो रेडी के बगल में एक आइकन दिख रहा होगा आपको, वो मैक्रो का ही आइकन होता है। ठीक है, और वैसे इसका शॉर्टकट आप बना सकते हो वही ऑल्ट करके, कि ऑल्ट व्यू में जाना है, व्यू में जाके फिर मैक्रो में जाना है, मैक्रो में जाके रिकॉर्ड मैक्रो में चले जाना है, तो दो तीन कैरेक्टर के साथ ये बन जाएगा। बट जनरली यहाँ पे होता है ऑलरेडी एक्सेल के अंदर, जब आप लेफ्ट डाउन कॉर्नर पे देखोगे तो आपको एक टेबल सा नजर आ रहा होगा वहां पे। नहीं ठीक सर, है, अभी आप अगर वो दिख रहा पाई चार्ट बना रहे थे ना, तो कुछ दबाए तो वो डायरेक्ट है, मैक्रो आ ये रहा है। ये देखो यहाँ पे दिख रहा है ये। हाँ हाँ। तो इस ओके। बटन को जब आप क्लिक करोगे हम्म, तो ये बटन जो है, जैसे क्लिक करोगे तो मैक्रो स्टार्ट हो जाएगा और वहीं से मैक्रो स्टॉप भी होता है। तो अभी हम लोगों ने क्या किया कि एक एक्शन लिया। एक्शन क्या लिया, तो मैंने क्या किया था कि यहाँ से सीट 1 पे क्लिक किया था, इस सीट पे थे और सीट 1 पे क्लिक किए थे, और ये मैक्रो 3 के नाम से बना था। अगर आप यहाँ पे देखोगे व्यू मैक्रो, और अगर मैं मैक्रो 3 चलाऊं तो देखो ये पहले सीट पे चला जाएगा। अब बस हमने करना क्या है, तो इसको हमने इस वाले मैक्रो को, जो भी काम होगा वो इस बटन के क्लिक करने पे होगा, तो हमने इसको असाइन मैक्रो किया और यहाँ से 3 ले लिया। ठीक है, अब जैसे ही आप इस पे क्लिक करोगे ऑटोमेटिकली ये यहाँ पहुंच जाएगा। ओके। फिर हम लोग इधर से भी बना सकते हैं, गो टू नेविगेशन पेज, तो यहाँ से नेविगेशन पे चला जाएगा। तो इस तरीके से आप पूरा का पूरा नेविगेट कर सकते हो सर यहाँ कि नहीं है। किसको किस सीट पे जाना है। अगर हमने प्रोजेक्ट बनाया, प्रोजेक्ट में एक नेविगेशन दे दें तो थोड़ा ज्यादा अच्छा हो जाता है। नेविगेशन से क्या होता है कि वो वहीं से पूरा का पूरा सीट ऑपरेट कर लेगा, अगर उसको जाने की जरूरत, जहाँ जहाँ जाने की जरूरत है वहां जाएगा, अदरवाइज नहीं जाएगा। तो सर इसमें तो काम नहीं किया, सीट सीट वहाँ गया नहीं। क्या नहीं कर सकते? ये सीट वहाँ तो गया नहीं, सीट नंबर में। नहीं गया ना, आप देखो जैसे हमने 1 को यहाँ क्लिक किया, ये सीट 1 में हम्म, नहीं आ गया। अच्छा। तो तो इस तरह से एक नेविगेशन बना सकते हो। हालांकि सिर्फ इतना ही काम नहीं करेगा, आप अगर किसी मैक्रो के अंदर इसको असाइन कर देते हो तो मैक्रो वाला काम भी करेगा। जैसे सपोज करो कि हमने इस वाले को, वो जो दूसरा मैक्रो था हमारा, उससे असाइन कर देते हैं, यहाँ बस मैक्रो असाइन करना है,
और इस दूसरे मैक्रो को असाइन कर दिया जो क्या कर रहा था, कलरफुल हमें दे रहा था। अब देखो अगर मैं यहाँ क्लिक करता हूँ, इसको क्लिक करता हूँ, ये वाला फिल हो गया। यहाँ क्लिक करता हूँ, इसको फिल करता हूँ, ये वाला आ गया। जहां भी क्लिक करके इसको क्लिक करूंगा वो मैक्रो अपने आप रन हो जाएगा। फिर आपको कुछ करके रन करने की जरूरत नहीं है। एक होता है रिकॉर्ड करना, एक होता है देखना, देख के फिर आप उसको रन करते हो। तो रन मैक्रो जो है वो यहाँ से, तो पूरा का पूरा नेविगेशन पेज बनाया जा सकता है, जैसे मैंने इसमें बना दिया पूरा का पूरा नेविगेशन। उसके बाद इतना ही नहीं, आप चाहो तो कुछ ऐसा भी कर सकते हो जिसमें कुछ, जैसे सपोज करो कि हमने यहाँ किया है, और चलो मैं इस सेट को, मैं एक और दिखाता हूँ आप लोगों को। जैसे इसका मैंने नाम दे दिया राजन डेटा। ठीक है, और अभी हमने क्या एक्शन कर लिया, तो यहाँ से क्लिक किया, रन कर दिया इसको, यहाँ गए, और इसको स्टॉप कर दिया। अब यहाँ से क्लियर फिल्टर कर दिया, इवन फिल्टर हम लोगों ने हटा भी दिया। ठीक है, अब अगर हम लोग यहाँ पे जाते हैं तो ये सीधे सीट वन पे चला जाएगा। लेकिन अगर हम लोग इस राजन डेटा पे जाते हैं तो आप देखो राजन का डेटा दिखाएगा। अच्छा सॉरी, असाइन करना है हमको। तो अब अगर आप राजन डेटा पे क्लिक करते हो तो देखो सिर्फ राजन का डेटा आपको दिख रहा है। हम्म। अर्जुन का नहीं देखा। अच्छा, बाद में हमने ना उसको वो कर दिया है तो इसलिए वो नहीं दिख रहा है, मतलब दिखेगा इस तरीके से, अच्छा, बन जाएगा। वहाँ कर्सर पहुंच जाएगा ना फिर। हाँ, वहाँ कर्सर पहुंच जाएगा, या फिर जो भी एक्शन आप करोगे वो सारा का सारा एक्शन रिकॉर्ड हो जाता है उसके अंदर। ठीक है। तो मैक्रो के थ्रू हम लोग एक्शन की रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, और जो भी देखना चाहते हैं सो ऑन हम लोग वो देख सकते हैं। ठीक है, तो होप सो मैक्रो समझ में आ गया, अगर मैक्रो की रिकॉर्डिंग यहीं हो रही है, ये सारे रिकॉर्डिंग का कोड हो रहा है। तो ये कोड अभी तो नॉर्मली अपने अकॉर्डिंग काम कर रहा है, बट बाद में जब हम लोग इस कोड को करेंगे तो ये फिर हमारे अकॉर्डिंग काम करेगा, और ये सारा का सारा काम वहाँ पे कर सकता है। कि हमने एक नेविगेशन लिया, रिपोर्ट पे क्लिक किया, रिपोर्ट निकल के आ गया, दूसरे पे क्लिक किया, दूसरा निकल के आ गया, तो इस तरीके से हम कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं एक बार डेटा टाइप को। अच्छा, डेटा टाइप मैंने करवाया था आप लोगों को, ये क्या ऑप्शन है ये करवाया था, फ्रॉम एक्सेस, फ्रॉम वेब, फ्रॉम टेक्स्ट। नो सर। नहीं, नहीं। ठीक है, क्योंकि डेटा टाइप बहुत इंपॉर्टेंट है तो इसलिए डेटा टाइप को थोड़ा ध्यान से देख लेना आप लोग। ये लिखा हुआ है फ्रॉम एक्सेस, तो एक्सेस क्या होता है, एक सॉफ्टवेयर होता है जो डीबीएमएस सॉफ्टवेयर होता है, डाटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर होता है। तो उस सॉफ्टवेयर से अगर आपको डेटा चाहिए, जैसे एसक्यूएल होता है ना, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, तो वो भी बेसिकली आरडीबीएमएस होता है, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट रिसोर्स होते हैं। तो उसी तरह का डेटा अगर आपको एक्सेस में भी हम लोग यूज करते हैं, बट लाइटर बेस पे अगर यूज करना होता है तो एक्सेस से हम लोग यूज करते हैं, बट अगर ज्यादा होता है, क्योंकि ज्यादातर आप देखोगे ओरेकल पे काम होते हैं। सर ये ये लोग करते कुछ नहीं है, इनकी कंपनी क्या करती है कि डाटा आपका स्टोर करके रखती है। बट छोटे मोटे जैसे सॉफ्टवेयर वगैरह होते हैं ना, तो वो आप वीबीए से भी कनेक्ट कर सकते हो, अगर आप खुद का सॉफ्टवेयर बनाते हो, आप अपना सिस्टम सर्वर बना लेते हो,
तो फिर आप अपना सारा का सारा कर सकते हो। सर्वर का मतलब कुछ होता नहीं है। सर्वर बेसिकली क्या होता है कि एक ऐसी जगह होती है जहाँ पे डेटा जो है वो रखा हुआ है स्टोर आपका, और करके वो स्टोर डेटा करके। लिंक लिंक है आईपी के थ्रू। ठीक है, वही इंटरनेट के थ्रू हम लोग उसको लिंक कर देते हैं, तो वही हमारा सर्वर बन जाता है। सर मैक्रो जैसे में अगर इतना ही मैं, था। हाँ जी, मैक्रो मतलब इतना ही था। मैक्रो अगर हम मैक्रो एक्स्ट्रा में भी बढ़ाएं। है बहुत कुछ, बट वो हम लोग पूरा का पूरा मैक्रो समझेंगे वीबीए के अंदर। अच्छा, ठीक है। वीबीए के अंदर पूरा एक महीना ये मैक्रो ही चलने वाला है, जिसमें रिपोर्ट ऑटोमेटिक हो जाएगा कि आप क्लिक करो, एक क्लिक करो, और आप जो हिसाब से जैसे चाहते हो उस हिसाब से रिपोर्ट बन के आ जाएगा। हाँ, वही वही जैसा आप हमने ड्रॉप देखा डाउन है। क्लिक करोगे, हाँ, तो वो हम लोग समझेंगे वीबीए के अंदर। फिर उसका यूज ठीक। करेंगे पावर बीआई के अंदर भी, और सो ऑन। तो बट इसके अंदर, एक्सेल के अंदर इतना ही मैक्रो है कि आप छोटा मोटा रिकॉर्डिंग करके नेविगेशंस वगैरह बना लो, क्योंकि उसके लिए आपको कोड की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, और कोड की अंडरस्टैंडिंग तभी होगी जब हम लोग वीबीए करेंगे। ओके। ठीक है। अब यहाँ पे अगर बात करें तो ये है फ्रॉम, आप किसी भी सोर्स से डेटा आप एक्सेल के अंदर ला सकते हो, क्योंकि आपको पता है कि एक्सेल जो है वो ऑलराउंडर टूल है। हर जगह अगर विजुअल करना है, कोई ऐसा पर्सन जिसको कुछ नहीं आता है वो भी चाहे तो एक्सेल में ओपन करके देख सकता है कि हाँ एक्सेल में क्या कैसे हो रहा है। तो इसलिए एक्सेल की जो है वो प्रायोरिटी दी गई है। तो यहाँ से फ्रॉम एक्सेस, यानी कि अगर एक्सेस, हालांकि ये जो एक्सेस है ये माइक्रोसॉफ्ट का ही सॉफ्टवेयर है, और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का ही एक प्रोडक्ट है। ठीक है। यहाँ पे देखोगे एक डेटाबेस बना हुआ है, हम्म। उसके अंदर जाके यहाँ पे ये कह रहा है कि टेबल के फॉर्म में चाहिए, पाइवट टेबल के फॉर्म में चाहिए, पाइवट चार्ट के फॉर्म में चाहिए, जिस भी फॉर्म में चाहिए आप उस फॉर्म में ले सकते हो। मैंने यहाँ पे दे दिया, मुझे सिंपल चाहिए। ओके करता हूँ। तो ये जो डेटा रखा हुआ था उस एक्सेस के अंदर, वो यहाँ पे आ गया। ठीक है। इसी तरीके से अगर आप चाहो तो, अगर हमें कोई ऐसा डेटा चाहिए जो वेब पे है, तो वो भी आप ले सकते हो। तो सर एक्सेस में तो पूरा डाटा था, आप आधा है। नहीं 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 नहीं, इतना ही डाटा था। वो जो मैंने फाइल बनाया हुआ है उसके अंदर इतना ही डेटा, मैं दिखा देता हूँ आप लोगों को। वो जितना डेटा हो वो उतना डेटा आ जाएगा, बट उसके अंदर सिर्फ छोटा सा डेटा मैंने बनाया हुआ है, ताकि ये आपको देखने के लिए सिर्फ, जनरली इसकी जरूरत पड़ती नहीं है। ये रहा डेटाबेस, और ये छोटा सा ही डेटा बना हुआ है। तो सिर्फ इसमें सिलेक्ट कर लेने से वो डाटा आ जाएगा। मतलब सिर्फ उस फाइल को सेलेक्ट किया, उस फाइल में हम्म। गया, वो सीट में गया, और वो ऑटोमेटिकली वहां से डेटा जो है वो रिकवर कर लिया। कॉपी पेस्ट टाइप में। हाँ, ऐसा कह सकते हो आप। देख रहे हो ना, इतना ही डेटा ही है, इसलिए वो उतना ही आया है वहां पे। तो अगर आपको डेटा चाहिए इंटरनेट से, ये मैंने डाला इंडियन पॉपुलेशन स्टेट वाइज।
सपोज करो कि ये डेटा आ गया हमारे पास। यहाँ पे नोटिस करोगे एक टेबल आ रहा है। ठीक है। इसमें स्टेट वाइज डेटा आ गया कि किस डेट का कितना पॉपुलेशन था, कब बढ़ा, क्या बढ़ा। अगर मुझे लाइक ये सीट चाहिए होगा, मतलब नेट से अगर चाहिए, तो आपको क्या करना है, ये यूआरएल कॉपी कर लेना है। एक्सेल के अंदर जाओगे, जैसे ही आप फ्रॉम वेब पे क्लिक करोगे, चलो यही कर देते हैं। यहाँ पे आपको पेस्ट कर देना है। यहाँ से आप गो करोगे, वही चल जाएगा। और जैसे ही ये चल जाएगा, पूरा का पूरा वेबसाइट हमारा ओपन हो जाएगा, तो यहाँ पे देखोगे आप इंपोर्ट अभी हाइड हो रहा है। और देखो जैसे ही ये डेटा आया, इंपोर्ट हमारा जो है वो रेडी हो गया। यहाँ से हम लोग इंपोर्ट करेंगे। थोड़ी बहुत क्लीनिंग आपको करनी पड़ेगी। अभी दिख रहा है ना, थोड़ा बहुत रफ डेटा आ गया हमारे पास। ऊपर जो कंटेंट है ना, उसके हिसाब से उसको जो लगा कि हाँ ये टेबल हो सकता है, वो थोड़े से रफ डेटा हमें दे दिए हैं उसने। सॉरी। अब यहाँ पे आपको रैंकिंग के हिसाब से आपका जो टेबल है वो क्लीन होके यहाँ पे आ गया। थोड़ा सा क्लीनिंग आपको करना पड़ता है। यही जब हम लोग डेटा वगैरह लेते हैं ना, तो इसी क्लीनिंग वगैरह पे थोड़ा फोकस करते हैं। ये बहुत सारे वेबसाइट पे आपको डेटा मिल जाता है, कई सारी लिस्ट मिल जाती है, कई सारी चीजें मिल जाती है। तो आप यहाँ से, अब ये जैसे नीचे आ रहा है, ये अगर हमें नहीं चाहिए तो इसको हम लोग यहाँ से उड़ा देंगे। तो इस तरीके से किसी भी वेबसाइट से आप कोई भी डेटा, किसी भी तरह का डेटा ले सकते हैं। उसको फिर आप अपने हिसाब से उसकी क्लीनिंग करके उसकी सेटिंग कर लेते हैं हम लोग। यहाँ पे है फ्रॉम टेक्स्ट। अगर नोटपैड में कोई डेटा होता है, मान लो यही डेटा है, ये मुझे अगर लेना है, तो यहाँ से फ्रॉम टेक्स्ट में जाएंगे। तो ये कह रहा है कि डिलिमिनेटेड लगाना है। अगर नेक्स्ट करते हैं हम लोग, फिनिश करते हैं। तो ये डेटा टेक्स्ट से जो वहां पे था वो एडिटिव टेक्स्ट में हमारे पास यहाँ मिल। ठीक है। क्लियर है। यस सर।
ये फ्रॉम अदर सोर्सेज है, जो अदर अदर सॉफ्टवेयर होते हैं, जैसे फ्रॉम एसक्यूएल सर्वर से अगर डेटा चाहिए तो सर्वर से हम लोग डेटा ले लेंगे। एनालिटिकल एनालिसिस सर्विस आते हैं बहुत सारे, वहां से अगर डेटा लेना हो तो वहां से ले सकते हैं। एक्सएमएल से ले सकते हैं, ओ डेटा से ले सकते हैं, डेटा कनेक्शन विजार्ड से ले सकते हैं। जो टैली वगैरह होते हैं ना, वो एलईडीबी पे काम करता है वो, तो वहां से डेटा आप ले सकते हो। माइक्रोसॉफ्ट क्वेरी से ले सकते हैं। तो ये सब डेटा अदर अदर सोर्सेज से लिया जा सकता है। ये उसी का है कि एग्जिस्टिंग कनेक्शन, जो आपका कनेक्शन होगा, अगर कनेक्शन हम लोग देते हैं तो हमें यहाँ पे दिखा देगा कि किस किस का कनेक्शन। तो एक हमने कनेक्शन या डेटाबेस का बनाया था जो बीबीए का था, और भी आप बनाना चाहते हो तो बना सकते हो। उसी कनेक्शन से रिलेटेड चीजें यहाँ पे भी है। सो क्वेरीज वहाँ पे क्वेरीज की तरह दिखा दे, फ्रॉम टेबल, टेबल से लेना है तो रिसोर्स, अगर कोई रिसेंट सोर्स रिसोर्स वगैरह है तो